बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शहबाज असलम। आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आगाज़ कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। अ मैन हैज़ पुलिड अ कार्ट थ्रू अ 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। कह रहे कि एक आदमी जो है एक कार्ट को 35 मीटर तक जो है वो 300 फोर्स लगाकर खींचता है। यानी कि वो कह रहा है कि हम एक कार्ट है, इस पर फोर्स एक आदमी जो लगा रहा है वो 300 न्यूटन है, और ये जितने डिस्टेंस तक इसे खींचता है वो डिस्टेंस हमें गिवन है जी 35 मीटर। स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है हमारे पास 35 मीटर। तो डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करेंगे, 35 मीटर है, फोर्स जितनी लगा रहा है वो 300 न्यूटन होती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन है। कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इस आदमी ने कितना वर्क किया है वो वर्क हमने फाइंड करना है, और वर्क को हमने डब्ल्यू से डिनोट कर, सॉरी, वर्क का जो फार्मूला है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क होता है। स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले में हम कैलकुलेशन में जाकर वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एस। तो फोर्स हमारे पास गिवन में है 300 न्यूटन, और इस तरह से जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो 10,500 जॉल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि 300 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ये न्यूटन मीटर भी मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 1 न्यूटन मीटर जो है वो इक्वल होता है 1 जॉल के। वर्क का यूनिट और टॉर्क का जो यूनिट है वो दोनों का सेम होता है। ठीक है, वर्क का यूनिट भी जॉल होता है और इस तरह से टॉर्क का यूनिट भी क्या होता है, जॉल होता है, और ये इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। स्टूडेंट्स, रिजल्ट हम लिखेंगे द वर्क डन बाय द मैन इज 10,500 जॉल। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास 6.2। स्टेटमेंट देखें जी, अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कहता है कि एक ब्लॉक है जिसको 20 न्यूटन जिसका वेट है, और उसको 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड यानी कि 6 मीटर की हाइट तक ले जाया गया। ये हम मान लीजिए हमारी ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, हमारे पास कोई ब्लॉक है, हमने उस ब्लॉक को यहाँ से लिफ्ट किया और हम इसको इस हाइट तक लेके गए हैं। ये ब्लॉक मान लीजिए ये जितनी हम हाइट तक लेके गए हैं उस हाइट को हम एच का नाम देंगे, और ये कितनी है, 6 मीटर हमें स्टेटमेंट में गिवन। इस ब्लॉक का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, वेट और फोर्स का यूनिट सेम होता है और दोनों का यूनिट क्या होता है, न्यूटन है। क्या कह रहा है कि फाइंड कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। कि अब इस पॉइंट पर 6 मीटर हाइट पर इस ब्लॉक में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। अगर हम हाइट पर किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, इक्वल होता है एम जी मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एम जी एच। इसका हमने एक और तरह से भी आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होता है डब्ल्यू एच के। डब्ल्यू का मतलब वेट है, और आप जानते हैं कि जो वेट है वो इक्वल होता है एम जी के। सो इसलिए आप पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फार्मूला ये लगा लें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, या ये लगा लें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाई एच, दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। कैलकुलेशन हम देखेंगे सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई एच। स्टूडेंट, हमारे पास एम जी एच की जो वैल्यू है देखें, यानी कि जो वेट है वो गिवन 20 न्यूटन है, और हाइट हमारे पास 6 मीटर है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 120 जॉल है, और एनर्जी का यूनिट आप जानते हैं कि जॉल होता है। रिजल्ट इसका लिखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ब्लॉक इज़ 120 जॉल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो 120 जॉल स्टोर हुई है। ये था 6.2। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट 6.3
6.3 न्यूमेरिकल देखते हैं। 6.3 न्यूमेरिकल हमारे पास स्टेटमेंट हम इसकी बुक से देख लेते हैं। स्टूडेंट देखें 6.3 में अ कार वेटिंग 20 किलो न्यूटन, एक कार का जो वेट है वो 20 किलो न्यूटन है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि वेट का यूनिट न्यूटन है और ये जो 7 किलो आ रहा है ये प्रीफिक्सेस है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़, तो 1 किलो जो है ना 1000 के इक्वल होता है। तो 1000 को में 3 ज़ीरो आती हैं, सो इसलिए आप 1 किलो को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस की वैल्यू पुट करेंगे और किलो की जगह पर 1000 लगा देंगे, न्यूटन वैसे ही आ जाएगा। तो 12 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 12,000 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि है स्पीड ऑफ 20 ms-1। ठीक है, कार का जो वेट है वो 12 किलो न्यूटन है, जबकि उसकी जो स्पीड है वो 20 ms-1 है। वेलोसिटी हमें गिवन है, या स्पीड कह लें कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स कैनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट हमें इस कार की कैनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। कैनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्केयर या फिर 1/2 mv स्केयर। कैलकुलेशन में हमने कैनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले को ये नंबर 1 का नाम दे दिया है। उसकी वजह ये है कि गिवन डाटा में हमारे पास वेट है और दूसरा वेलोसिटी है, जबकि फार्मूले में जो हमें पैरामीटर रिक्वायर है वो मैस और वेलोसिटी है। स्टूडेंट हमारे पास मैस नहीं है। तो आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था टॉपिक में कि अगर हमारे पास वेट हो तो उसमें से हम मैस निकाल सकते हैं बॉडी का, अगर मैस हो तो हम उसका वेट फाइंड कर सकते हैं। तो वेट हमें इक्वल है एम जी, और एम जी कितना गिवन है, 12,000 न्यूटन है। स्टूडेंट मैस, इसी फार्मूले से हम मैस को सेपरेट करेंगे। ये जी डब्ल्यू के नीचे जाके डिवाइड हो गया है, यानी कि वेट के नीचे ये जी के जाके डिवाइड हो गया और मैस हमें मिल गया है। मैस इक्वल टू वेट ओवर ग्रेविटेशन एक्सलेशन, यानी कि डब्ल्यू ओवर स्मॉल जी। स्टूडेंट ये फार्मूला आप लोग चाहे तो डायरेक्ट याद रख लें। ठीक है, अगर आपको वेट गिवन है और आपने मैस फाइंड करना है तो फिर आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है। तो वेट की वैल्यू हमने पुट कर दी है 12,000, और जी की वैल्यू आप जानते हैं 10 ms-2, यानी कि अर्थ पर जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्टूडेंट यहाँ पे ये ज़ीरो ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा, 1200 बचेगा। मैस 1200 किलोग्राम, क्योंकि मैस का ऐसा यूनिट केजी है तो आप केजी में। स्टूडेंट ये मैस की वैल्यू और यहाँ पर ये जो वी की वैल्यू हमें गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ हम इसी को ये नंबर 1 में पुट करेंगे मैस और वेलोसिटी की जगह पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए यूजिंग को ये नंबर 1 फॉर कैनेटिक एनर्जी। तो अब हम कैनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर है। तो मैस की वैल्यू 1200 किलोग्राम है और वेलोसिटी 20 है। 20 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 20 आपने करना है और 400 आएगा। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये 2 1 आर 2 और 2 6 आर 12 होता है, तो ये 2 ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे। तो हमारे पास ये 600 एस टी आ गया है और 20 का स्क्वायर 400 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 और आगे 40 आ रही है, यानी कि इसे 240,000 बोल सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो 3 ज़ीरो जो हैं, ठीक है, लास्ट वाले, ये आप जानते हैं कि प्रीफिक्स में हमने पढ़ा है कि 1 किलो जो है ना वो इक्वल होता है 1000 के, यानी कि 1 किलो को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम 10 की पावर 3 लिख देंगे तीनों को, और 240 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 इक्वल होती है किलो के, तो आप 10 की पावर 3 की जगह पे प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे किलो, ये 240 वैसे ही आ जाएगा। कैनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 240 किलो जॉल। ठीक है, एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, कोई भी एनर्जी हो जी। उसके बाद रिजल्ट द कैनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कार इज़ 240 किलो जॉल। इस तरह स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर इसका 3 लास्ट न्यूमेरिकल आज की वीडियो का हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है इसकी स्टेटमेंट पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बुक से। स्टूडेंट स्टेटमेंट है 6.4 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। 6.4 में आ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 ms
-1। कहता है कि एक पत्थर है जिसको ऊपर की तरफ एक पत्थर का जो मैस है वो 500 ग्राम है। मैस कितना है? 500 ग्राम। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से जब भी किलोग्राम में आना है आपने, तो आपने 1000 पे डिवाइड करना है। तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5 kg। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विद द वेलोसिटी ऑफ 15 ms-1, वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है। फाइंड हमने करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट है। और दूसरे नंबर 2 पर हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, जब स्टोन वापस अर्थ से आकर टकराएगा तो तब उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लेकिन उसकी मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये भी हमने फाइंड करना है। जी, तो स्टूडेंट्स में फार्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे देखें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आप जानते हैं, और कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी जो है ना वो एक दूसरे की इक्वल होगी। उसकी वजह ये है कि लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील की जा सकती है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपने लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। तो इस लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि जो कैनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, इक्वल होगी। खैर, कैलकुलेशन पे हम देखते हैं। सबसे पहले कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 फार्मूले वाला आ गया। मैथ हमने निकाला है 0.5 kg, 0.5 लिख दिया। वेलोसिटी 15 है तो v की जगह पे 15। स्टूडेंट 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आएगा। अब आपने 225 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई, और ये 2 वैसे ही ओवर में आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया है, 0.5 लिखा है, और ये 2 वैसे ही ओवर में आ गया, दोनों के ओवर में आएगा। ये स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर 2 पे डिवाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी 56.25 जॉल। अब स्टूडेंट हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसके मुताबिक हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के। ये तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने 56.25 जॉल पुट की है, तो वो इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। सो रिजल्ट में हम लिख सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज 56.25 जॉल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन एट मैक्सिमम हाइट इज 56.25 जॉल। जी, आई होप कि आपको मुकम्मल समझ आई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।